मुझ पर गुस्सा निकालने के लिए बच्ची को मार देगा वृंदा। उसका गुस्सा तो पता ही है तुम्हें। अन्नू को कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जिंदा रहूंगी। रोइए मत भाभी, रोइए मत। मजबूत रहना होगा हम सबको। वृंदा, वृंदा तुम तो कुछ भी कर सकती हो ना वृंदा। मेरी बेटी को मेरे पास वापस ले आओ वृंदा। मेरी बेटी को मेरे पास वापस ले आओ। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। क्या करूंगी अब मैं? भैया के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूं या फिर खुद ही कुछ सोचूं? पुलिस के पास जाऊंगी भी तो क्या कहूंगी उनसे? अनु खो गई है और भैया सेंटा बनकर आए थे। ये कोई क्राइम थोड़ी है। ऊपर से भैया ही अनु को ले गए हैं। इसका कोई सबूत भी तो नहीं है। अच्छा अंकुर, तुमने अनु को भी देखा था? नहीं। वृंदा, किसे फोन कर रही हो? ए, फोन नहीं उठाया ना बेटा? बड़ी बुआ फोन कर रही है। आपने बड़ी बुआ को बताया नहीं है कि आप मुझे घुमाने लेकर आए हैं? ठीक है, दीजिए, मैं बोल देती हूँ। नहीं अनु नहीं। फोन काट दिया आपने पापा। एक बार फोन दीजिए ना मुझे, बड़ी बुआ से बात करनी है। प्लीज दीजिए ना। मैंने मना किया ना एक बार। कहा ना किसी को कुछ नहीं बताना है। फोन को हाथ नहीं लगाओगी तुम। आप हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हैं, एकदम भी प्यार नहीं करते। अनु बेटा रोते नहीं है। देखो देखो, तुम किसी और के पास नहीं हो ना, तुम अपने पापा के पास हो ना। हाँ, वृंदा बुआ की तुम्हें क्या जरूरत है मुझे बताओ। हाँ, तुम अपने पापा के साथ हो ना, तुम्हें किसी की जरूरत है ही नहीं। चलो अब हम लोग चलते हैं। हाँ चलो। रोइए मत भाभी। रोने से हमें हमारी अनु नहीं मिल जाएगी। ऐसे वक्त पे हमें स्ट्रांग रहना होगा। वैसे तो अनु को भैया के साथ देखा नहीं है हमने, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैं जो सोच रही हूँ वही सही है। भैया का हमेशा से स्वभाव है धमकी देकर बात करना, पर फिर भी क्या वो कभी इतनी बड़ी हरकत करेंगे? ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। जो भी हो, अनु तो उनकी अपनी बेटी है। वृंदा, आप क्या करोगे? मुझे लगता है हमें तुरंत पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। एग्जैक्टली। मुझे नहीं लगता कि बुकाई भैया अभी बहुत ज्यादा दूर निकले होंगे। पुलिस चाहे तो उन्हें पकड़ सकती है। एक्सक्यूज मी, मतलब शायद इस वक्त मेरा ये सब कहना ठीक नहीं लगे, लेकिन देखिए अनुष्का को लेकर हम भी परेशान हैं। अनुष्का को ढूंढना भी बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इस पूरी घटना में स्कूल का नाम बदनाम हो गया तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। अगर इसमें आप स्कूल का नाम इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। उम्मीद करती हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। यस मैडम, आप इन सब की चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे। भाभी, आप घर जाइए। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर घर जाकर मुझसे माँ ने पूछा कि अनु कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी माँ को? मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी वृंदा। भाभी ऐसे मत कीजिए भाभी। देखिए, माँ अगर कुछ पूछेंगी तो माँ को तो कुछ बताना ही पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और आपके अलावा ये कोई नहीं कर सकता। राजा भैया, आप समझाइए ना भाभी को। वृंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो घर चलो। अंकुर, क्या तुम वृंदा के साथ? हाँ, मैं वृंदा के साथ पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। वृंदा चलो। रुको अंकुर, पुलिस स्टेशन से पहले हमें कहीं और जाना होगा। चलो।
अरे पहुंच गए। अनु बेटा आराम से, यहाँ पर सोफा है, रुको लाइट जलाता हूँ। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। हाँ हम यहाँ रहेंगे? हाँ। अच्छा पापा, ये किसका घर है? हमारा घर, हमारा घर है ये। हम कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद हम कुछ दिन दूसरे घर पर रहेंगे। हम सच में यहाँ रहेंगे? यहाँ कोई नहीं है, मैं कैसे रहूंगी अकेले? आप बताइए तो मुझे। है ना? अनु बिटिया इस घर में अकेले क्या करेगी? यहाँ पर तो अनु बिटिया का कोई दोस्त भी नहीं है। एक मिनट रुको। हाँ ताड़ा ये लो। क्यों, इन सबसे दोस्ती हो जाएगी ना तुम्हारी? हाँ, ये दोनों गुड़िया मेरी हैं? सब कुछ तुम्हारा ही है। क्या कहा था मैंने? तुम पापा से जो भी मांगोगी पापा तुम्हें सब ला कर दे देंगे। एक बार बताओ तो, क्या खाओगी तुम? तुम जो भी बोलोगी पापा तुम्हें वही ला कर देंगे। बोलो बोलो बोलो। खाना नहीं, पहले कपड़े बदलने होंगे ना। कपड़े कहाँ है मेरे? कपड़े? अच्छा ठीक है, अच्छा मैं मार्केट जाता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छे नए कपड़े लेकर आता नहीं हूँ। पापा, बेकार में खर्चा करना तो कोई मतलब ही नहीं होता है। एक काम करते, माँ को एक बार कॉल कर दीजिए। माँ से कहिए मेरे कपड़े लेकर आ जाए और माँ भी यहाँ पे चले आए। इसमें तुम तो बुकाई। अब लगता है इसके सामने भांडा फूट जाएगा। ओ पापा, क्या सोच रहे हो? हाँ कॉल कीजिए ना। हाँ 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 करता हूँ। आप माँ से फोन पर बात कीजिए, तब तक मैं खेलती हूँ। हाँ हाँ खेलो खेलो खेलो। हाँ हे भगवान, अरे तुम्हारी माँ का तो फोन ही नहीं लग रहा है। क्या करूँ अब? अच्छा अरे सब ये छोड़ो, अभी सब ये बातें छोड़ो, मैं बाद में फोन कर लूंगा तुम्हारी माँ को। तब तक तुम ये दोनों गुड़िया से खेल लो। हाँ, और बताओ ना तुम क्या खाओगे, मैं लेकर आ जाता हूँ तुम्हारे लिए। अभी कुछ नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊंगी। अभी मैं इन दोनों गुड़िया के साथ दोस्ती करूंगी। तुम्हारा क्या नाम? बस मुझसे आँख तरेने का तुम्हें फल अब भुगतना ही पड़ेगा मंजरी। हाँ हाँ पापा, ये तो हंस रही है। अब तुम सर पटक पटक कर रोती रहोगी और तुम्हारा वो राजा और वृंदा कर पाएंगे, ले जा पाएंगे वो मेरे पास से अनु को वापस तुम्हारे पास? मुझसे होशियारी। हाँ, अब तो तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी मंजरी, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी प्यारी ननंद वृंदा को भी इस बार सजा भुगतनी होगी। आती हूँ। भैया, भैया कहाँ हैं आप? अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, मेरे सामने आइए अभी के अभी। बाहर निकलिए। भैया, भैया कहाँ हैं आप? वृंदा तुम मुझसे मिलकर आओ, मैं बाहर जाता हूँ। नहीं, रुको तुम कहीं नहीं जाओगे। भैया बाहर आइए, मेरे सामने आइए अभी के अभी। क्या बात है वृंदा दीदी, इतना चिल्लम चिल्ली क्यों कर रही हैं? भैया को बुलाओ। भैया चिल्ला क्यों रही हैं?
वो नहीं है घर पर, सुबह सुबह ही निकल गए थे। कहाँ गए हैं? हद करती है, वो कहाँ गए हैं मैं कैसे बता सकती हूँ? सारा दिन घर पे थोड़ी बैठे रहते हैं। भैया छुपने से कोई फायदा नहीं है, मेरे सामने आकर बात कीजिए। कहाँ हैं आप? कहाँ छुपे आप? जहाँ भी हैं तुरंत आकर मेरे सामने खड़े हो जाइए। कमाल है वृंदा दीदी, मैं कह रही हूँ वो घर पे नहीं है तो भी चिल्लाए जा रही हैं। क्या हुआ वृंदा? क्या बात हो गई? किसे ढूंढ रही हो? भैया कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। बुकाई? वो यहाँ कैसे मिलेगा? उसे तो हमने आखिरी बार लगभग 1 महीना पहले देखा था। बिल्कुल भी झूठ मत बोलिएगा, मैं जानती हूँ भैया यहीं रहते हैं। ये क्या कह रही हो? तुम्हारे जानने से क्या होता है? अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैंने कई दिनों से उसे देखा तक नहीं। ये बात है? आपने 1 महीने से उन्हें नहीं देखा? तो फिर दोयल ने क्यों कहा कि भैया अभी घर पर नहीं है, सुबह सुबह घर से निकल गए थे? सच सच बताइए बड़े पापा, भैया कहाँ हैं? फिलहाल मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अब मुझे कैसे पता होगा कहाँ है वो? तो फिर दोयल ने क्यों कहा कि भैया सुबह घर से बाहर गए हैं? अंकुर, आप भी क्या यहाँ बड़े भैया को ढूंढने आए हैं? एक्चुअली मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी है। पर्सनल बात बाद में करना, पहले बताओ भैया कहाँ हैं? आप लोग प्लीज इस तरह चुप मत रहिए। प्लीज मुझे बताइए कि भैया को आपने लास्ट कब देखा था, कहाँ देखा था? मेरे लिए जानना अभी बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे बताइए। वाह 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 वाह। अब हमें तुम्हें जवाब देना होगा ना कि बुकाई कहाँ है। तुम्हारा भाई है, तुम लोग तो उसे घर पे रख नहीं पाए और अब हमारे पास जवाब मांगने आ रही हो तुम। कमाल है। भैया आप खुद सामने आएंगे या मैं आपको घसीट कर बाहर निकालूं? एक बात बताना जरा वृंदा, जब तुमने अपने भैया को घर से निकाल दिया था तब ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहाँ थी? याद नहीं थी? आज अचानक देख रही हूँ भाई की याद आ रही है। उस वक्त बुकाई का चेहरा देखा नहीं जाता था। अरे बेचारा सड़कों पर घूमता फिरता था, कोई खबर तक लेने वाला नहीं था। मैं उसका बड़ा पापा होकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। पता नहीं बेचारा किस हाल में होगा अब तो। देखिए आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिए, मामला बहुत सीरियस है और बुकाई भैया की भलाई के लिए ही उन्हें ढूंढा जा रहा है। देखो अंकुर, तुम ना इन लोगों की तरफदारी मत ही करो। ये उनके भाई है, जिंदा है या मर गया, क्या खाता है, कहाँ रहता है, इन्हें कुछ पता नहीं। आप लोग ये सब बातें बाद में उससे पूछ लीजिएगा। अभी आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मेरा भाई कहाँ है। ए वृंदा, रुको, मुझे बताओ साफ साफ क्या बात है। इसका मतलब आप लोग अभी कुछ नहीं बताएंगे, है ना? ठीक है, जाने दीजिए, मैं संभाल लूंगी। भैया, अनु, कमाल है, अभी तक तो सिर्फ भैया को ही ढूंढ रही थी, अब अनु को क्यों ढूंढ रही हैं? देखिए इस लड़की की हरकत तो देखिए। मैं कह रही हूँ बुकाई यहाँ नहीं है। अब तुम अंदर जाकर ढूंढोगी तो क्या बुकाई प्रकट हो जाएगा वहाँ? उफ! अंकुर देखो, तुम ही देखो वृंदा कितनी जिद्दी लड़की है। मैं तो कह रही हूँ ना कि उसका भाई यहाँ नहीं है, उसे यकीन ही नहीं है। भैया कह रही हूँ बाहर आइए, नहीं तो आज बहुत बुरा हो जाएगा। बुरा जो होना है वो तो हमारे साथ हो रहा है। भैया, कहाँ जा रही हो तुम? ऊपर जा रही हो तुम? अपने भैया को ढूंढने तुम ऊपर जा रही हो? हद करती हो वृंदा, तुम्हें लगता है तुम्हारे भाई को हम वहाँ छुपा कर रखेंगे? क्या कर रही हो वृंदा?
कहीं नहीं जाओगी तुम। देखिए देखिए, आपकी भतीजी को रोक लीजिए, मैं कह देती हूँ। ये हमारे घर में ढूंढने का नाटक करके ना घर पे तोड़ फोड़ कर देगी। ए वृंदा, रुको रुको रुको। तुम किसकी परमिशन से ऊपर तलाशी लेने जा रही हो, ये बताओ। मुझे आपसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और अगर लेनी है तो मैं पुलिस से जाकर लूंगी। उसके बाद उन्हें यहाँ लाकर आपके पूरे घर की तलाशी लूंगी। वृंदा, नहीं मिले? वृंदा, तुम जरा शांत हो जाओ। इतना स्ट्रेस लोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी वृंदा। नाटक। भैया कहाँ गए अंकुर? भैया तो यहाँ भी नहीं है। शांति मिल गई तुम्हें? हाँ, मिल गई शांति। बिना मतलब के जो तुमने हमारे घर आकर इतना कलेश किया, तो अब मैं क्या करूं बताओ? बोलो। तो फिर तो अब मैं पुलिस बुलाती हूँ। तो आखिर भैया कहाँ गए? अनु को कहाँ छुपा कर रखा है उन्होंने? ये देखो अनु बेटा, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए पापा? मेरी अनु बच्ची को काफी भूख लगी थी ना, इसलिए मैं बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना लेकर आया हूँ। देखो। टेस्टी खाना? हाँ। हे भगवान, ये तो चाउमीन है। हाँ, चाउमीन ही तो तुम खाती हो, बहुत पसंद है ना तुम्हें चाउमीन। लेकिन पूरी और आलू दम से ज्यादा नहीं। मैं दादी से कहकर आई थी कि मैं स्कूल के प्रोग्राम से लौटकर आऊंगी, पूरी और आलू दम खाऊंगी। शायद दादी ने ये सब बना भी दिया होगा। पूरी और दम आलू के लिए तुम तो परेशान हो गई हो। आप समझ नहीं रहे हैं। सिर्फ ये बात नहीं है, क्रिसमस पार्टी में क्या क्या हुआ वो सब चाचू को, छोटी बुआ को बताना भी था। बता भी नहीं पाई मैं। मेरे पेट के भीतर ये सारी बातें गोल गोल घूम रही है। मेरा खाने का दिल नहीं कर रहा है। अनु देखो, वो तुम अभी ये खा लो ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें पूरी और दम आलू पक्का खिलाऊंगा, ठीक है? कौन सी पूरी? दादी के हाथ की? आपको भी तो दादी के हाथ की पूरी और छोटे वाले आलू दम खाने के बहुत पसंद है ना? पापा आपको याद नहीं है? मैंने तो सुना था चाचू ने एक बार छुपकर आपके खाने में से 2 पूरी खा ली थी, इसलिए आप बहुत गुस्सा हो गए थे। घर में सब मेरे दुश्मन है, कोई मेरा भला नहीं चाहता, कोई नहीं। यहाँ तक कि मेरी माँ भी मुझसे मुंह फेर लेती है। क्या सोच रहे हो पापा? हाँ, कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। तुम आज ये खा लो ना बेटा, ठीक है? ठीक है, आज मैं जो लेकर आया हूँ तुम ये खा लो ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगले दिन जो भी तुम्हें चाहिए होगा मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, ठीक है? सब लाकर दे दूंगा, ठीक है? मैं पूरा ख्याल रखूंगा तुम्हारा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारा पापा हूं ना, मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं आने दूंगा, देख लेना। आप उदास मत होइए पापा, मैं खा लेती हूँ।
इतना शोर शराबा ना करके असल में हुआ क्या है वो बताओ तो मुझे। नहीं नहीं, बुकाई को ढूंढ रही थी वो तो समझ गया, लेकिन फिर अचानक से वो अन्नू अन्नू क्यों पुकार रही थी? उफ, अनु का नाम सुन लिया इन्होंने। क्या हुआ वृंदा, अचानक मुंह में दही क्यों जम गई? हाँ, अभी तक तो बहुत शोर शराबा कर रही थी। बड़े पापा, अनु हमें कहीं नहीं मिल रही है, इसीलिए भैया को। अन्नू तुम्हें कहीं मिल नहीं रही? मतलब? लेकिन वृंदा, अन्नू तुम्हें अगर कहीं मिल नहीं रही तो तुम हमारे घर आकर तमाशा करोगी? ये सब क्या लगा रखा है आपने दीदी? हाँ, अब क्या आपके घर का बर्तन भी खो जाएगा तो यहाँ आकर तमाशा करेंगी? अन्नू तुम्हें इस घर में मिल सकती है, ये तुम्हारे दिमाग में आया भी कैसे? जाओ, कहीं और जाओ, जाकर ढूंढो, जाओ। हाँ, ये एक चीज इस बार तुमने थोड़ी गलत कर दी वृंदा। अच्छा, अनु यहाँ कैसे हो सकती है बताओ तो? बड़े पापा, भैया जहाँ जहाँ जाते हैं मैं तो अनु को वहीं ढूंढूंगी ना। वृंदा, तुम्हारा दिमाग ना बिल्कुल खराब हो गया है, समझी तुम? तुम जाओ, जाकर देखो जरा, मंजरी अन्नू को लेकर वो जो राजा नाम का लड़का है उसके साथ भाग तो नहीं गई? अरे अब ये सब तो चल ही रहा है, अक्सर होता है, मैं न्यूज में देखती हूँ। बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हैं। ये सारी गंदी बातें करके आप इस मामले को अलग दिशा में ले जाना चाहती हैं, है ना? देखिए बड़ी माँ, कौन क्या कर सकता है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ ने आखिर गलत क्या कहा है? मैं फालतू का झमेला नहीं करना चाहती हूँ दोयल, इसीलिए चुप रहो तुम। बड़े पापा, भैया अभी कहाँ मिल सकते हैं? ये लो, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं वृंदा। एक तो बुकाई कहाँ रहता है नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं, और दूसरी बात है ये कि समझ नहीं पा रहा। अच्छा, अनु लापता है, इसके लिए तुम बुकाई को क्यों ढूंढ रही हो? कारण है इसीलिए ढूंढ रही हूँ। क्या कारण है? नहीं मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि बुकाई कहीं ठंड की छुट्टियों में बेटी को लेकर घूमने फिरने तो नहीं चला गया है? नहीं मतलब अगर गया है तो अब अच्छा है ना, जाने दो। मामला इतना सीधा नहीं है, ठीक है? आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। अगर ऐसा होता तो मैं यहाँ ढूंढने नहीं आती बड़े पापा। तो फिर क्या क्या बात है? मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि बुकाई ने अपनी खुद की बेटी को किडनैप कर लिया है? अच्छा, तुमने जिंदगी में कभी ऐसी घटना कहीं सुनी है वृंदा? पापा, हमारे पुराने वाले फ्लैट की चाबी आपके पास है क्या? मुझे मिल नहीं रही है। माँ, क्या आपने कहीं उठाकर तो नहीं रख दी कहीं? मैं वो चाबी कहाँ उठा कर रखूंगी? देखो ना, तुम्हारे कमरे में ही होगी, ठीक से देखो। अरे कमरे में नहीं है, पहले मुझे लगा शायद गाड़ी में छूट गई होगी, इसलिए गाड़ी में ढूंढने गया, पर गाड़ी में तो। अरे बाप रे, वृंदा दीदी, अरे बाप रे, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? कह रही है कि अनु कहीं खो गई है, इसलिए ये लोग हमारे घर में ढूंढने आए हैं। देखो, हमारे घर में अन्नू? दत्त, आपका क्या दिमाग खराब हो गया है? हमारे घर उसे कौन लेकर आएगा? आप एक काम करो, बाहर मोहल्ले में जरा पूछताछ करो, जरूर मिल जाएगी। तुम लोगों के घर आकर सच में मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो गया। बड़े पापा, भैया अगर यहाँ आए तो आप मुझे फोन करके बताएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। मेरी अनु बिटिया को पूरी और दमानू कितने पसंद है, बस एक मौका मिलना चाहिए। हमेशा दादी के पास आके मांगती रहती है, आखिर बेटी किसकी है? ऐसे ही तो होगा, मेरे घर की ही तो बच्ची है। माँ,
आप क्या सोच रही हैं? थोड़ी देर पहले तो आप खुशी खुशी खाना बना रही थी। कुछ नहीं बेटा, मन जरा खराब है मेरा, छोड़ दो, जाने दो। अब क्यों मन खराब है बताइए तो? अभी तो आप खाना बनाने की तैयारियां कर रही थी किचन में, इतने ही देर में मन खराब हो गया। दरअसल बात यह है कि मैं तो माँ हूँ ना, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि ये पूरिया सबसे ज्यादा मेरे बुकाई को ही पसंद है। पूरिया खाते वक्त अगर उसे कोई परेशान करे तो कितना गुस्सा होता था वो, बाप रे। भैया का पुड़ियों के प्रति प्यार तो गजब का था। एक बार क्या हुआ था पता है? एक बार भैया की प्लेट में मैंने ज्यादा नहीं, बस दो पूड़ियाँ खा ली थी। उसके बाद जो तमाशा हुआ था घर में, मुझे कितना मारा था उसने। हाँ क्यों माँ, याद है? कैसे भूल सकती हूँ मैं, दोनों की मारपीट रोकने में मेरा तो बिल्कुल दम ही निकल जाता था। ओह माँ, सुनिए ना, भूख लगी है। अब पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अब दो तीन पुड़िया बना देंगी। खुशबू से लगता है कि आलू दम तैयार हो गए हैं। ज्यादा नहीं, बस दो तीन। माँ सिर्फ 2-3 पुड़िया बना दीजिए प्लीज। नहीं, अभी नहीं मिलेगी। आज सब कुछ मेरी अनु बिटिया के लिए है। अनु स्पेशल? पहले मेरी अनु बेटी आकर खाएगी, उसके बाद बाकी सबको मिलेगा। सॉरी छोटे भैया, तुम्हारे पेट के चूहों को ना आज थोड़ी देर कबड्डी खेलना ही पड़ेगा। मंजरी प्लीज तुम खुद को संभालो जरा। देखो, तुम्हारा इस तरह टूट कर बिखरना नहीं चलेगा। तुम अगर ऐसे करोगी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? तुम अगर ऐसा करोगी तो आंटी जी को कौन संभालेगा? ये देखो, ये लोग आ गए। क्या हुआ, तुम लोग दोनों ही आए हो? अनु बिटिया कहाँ है? माँ, शायद अनु ने दीदी से कुछ खरीदने के लिए जिद की होगी, इसलिए दीदी उसे बाजार ले गई होंगी। क्यों भाभी, है ना? मंजरी प्लीज इस तरह से रोना धोना मत करो। देखो, इस तरह रोने से हमारी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्ट्रॉन्ग रहना होगा मतलब क्या हुआ भाभी? अनु अगर दीदी के साथ गई हैं, तो भाभी क्यों रो रही है इतना? क्या करूं अब? कहाँ ढूंढूं मैं अनु को? बड़े पापा को तो पता नहीं है कि भैया कहाँ हैं। क्या उन्हें सच में नहीं पता कि भैया कहाँ हैं? कहीं उन्होंने खुद ही भैया के साथ... नहीं, इतनी घटिया हरकत कर सकते हैं क्या वो? क्या सोच रही हो वृंदा? कब से देख रहा हूँ बिल्कुल चुपचाप हो। देखो, मैंने रजत भैया को ऑलरेडी फोन करके सब कुछ बता दिया है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि वो तुरंत जाकर थाने में मिसिंग रिपोर्ट फाइल करेंगे। अरे क्या वृंदा, मैं तो तुमसे कब से कह रहा हूँ कि थाने चलते हैं। नहीं अंकुर, नहीं जा सकते। नहीं मतलब? वृंदा, हमारी अनु गुम हो गई है। हमें पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट फाइल करनी ही होगी। देखो अंकुर, मेरा दिल नहीं मान रहा पुलिस स्टेशन जाने को। मुझे लग रहा है किसी न किसी तरह भैया इन्वॉल्व है इस केस में। और फिर तुमने भी तो देखा ना कि भैया सैंटा की कॉस्ट्यूम पहनकर वहाँ से भाग रहे थे। हाँ, देखा था। अंकुर, अभी हम अगर पुलिस के पास गए, पुलिस सवाल करेगी कि हमें किस पर शक है, और तब हमें भैया का नाम लेना ही होगा। अंकुर, अपने भाई के खिलाफ कंप्लेंट। वृंदा देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि हमें एक बार पुलिस स्टेशन जाना ही चाहिए। और अभी हमारे लिए एक एक पल बहुत कीमती है। और हम श्योर भी नहीं है कि ये काम बुकाई भैया ने ही किया है, क्योंकि बुकाई भैया के खिलाफ हमारे पास कोई क्लियर एविडेंस भी नहीं है। अंकुर, मेरा दिल कह रहा है कि ये काम भैया का ही है। नहीं तो भैया क्यों उस दिन सैंटा क्लॉज की कॉस्ट्यूम में वहाँ आते? और असली सैंटा ने भी बताया था ना कि उन लड़कों के मुंह से उसने भैया का नाम सुना था। वृंदा, मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन बुकाई भैया के अगेंस्ट क्या हमारे पास कोई ठोस सबूत है? नहीं अंकुर, तुम नहीं जानते। भैया ने इससे पहले भी अनु और भाभी का पीछा किया है, ये अनु ने मुझे खुद बताया था। और इन बातों को एक साथ मिलाया जाए तो भैया पर ही सीधा शक जाता है। और मैं अपने मन से पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती।
मुझे एक बार घर जाना होगा, घर पे सबसे बात करनी होगी। अगर सब कहते हैं तो फिर जाएंगे पुलिस स्टेशन। आखिर हुआ क्या है? सांझ के समय क्यों रो रही हो? क्या बुकाई ने कुछ? माँ, अनु कहीं गुम हो गई है। गुम होने का क्या मतलब है? वो गुम कैसे हो गई? लेकिन एक मिनट, राजा भैया, भाभी क्या कह रही हैं? मैं बताता हूँ। दरअसल सब कुछ ठीक चल रहा था आंटी जी। हम सब वहीं पर थे, लेकिन फिर कुछ देर के बाद ही अनु अचानक गुम हो गई। मतलब अनु, 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 और तुम लोग कहाँ थे? बच्चे का ख्याल रखने के बजाय तुम लोग क्या कर रहे थे? एक छोटी सी बच्ची आंखों के सामने से गुम हो गई। बहू, तुम तो उसकी माँ हो ना? कहाँ था तुम्हारा ध्यान? माँ आप शांत हो जाइए माँ। क्या शांत रहो कह रहे हो तुम? अनु कहीं मिल नहीं रही है और तुम उसे शांत रहने को कह रहे हो। ठीक है माँ शांत हो जाइए, माँ शांत हो जाइए। वो देखिए, वृंदा दीदी आ गई। दीदी, आप आखिर कहाँ थी? पुलिस में कंप्लेन की आपने? पुलिस स्टेशन में क्या हुआ वृंदा? क्या कहा उन्होंने? नहीं भाभी, मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई। बिटिया कहाँ है? उसे कौन उठा कर ले गया? माँ, मुझे लग रहा है कि इसके पीछे भैया का हाथ है। सब दोष सिर्फ मेरे बेटे का है ना? सब दोष मेरे बेटे का है। और तुम लोग तो दूध के धुले हो ना? माँ, ये आप क्या कह रही हैं माँ? सुनो वृंदा, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अब नहीं होता मुझसे। मैं कुछ नहीं बर्दाश्त कर सकती। तुम्हें पता है, माँ बनने के लिए ना बहुत त्याग करना पड़ता है। अपने शौक और इच्छाओं में डूबे रहने से बच्चे के साथ हमेशा बुरा होता है, और ये वही हुआ है। माँ, सुनो, सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है इस बार। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है ये कहने की, लेकिन तुमने रोक के रखा है मुझे। क्या हो गया है देखो, आज अनु बिटिया को खो दिया है। इसके बाद भी तुम मुझे चुप रहने के लिए कहोगी? मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे से तुम सबको हमेशा से ही बहुत शिकायतें रही है, लेकिन अब मैं इस बार कोई इल्जाम नहीं बर्दाश्त करूंगी। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ भैया तो चुप, एक भी शब्द मत बोलना। तो क्या कहोगे तुम? बुकाई पीता है ना, मैं मानती हूँ, और उसी हालत में वो उल्टे सीधे काम करता है। लेकिन क्यों करता है मेरा बेटा ये सब कुछ? कभी सोचा है इसके बारे में? बचपन से बड़े होने तक एक इंसान को अगर सब मिलकर नीचा दिखाते हैं
तो वो लड़का बेचारा क्या करेगा। लेकिन मैंने माँ होकर भी उसे कम नीचा नहीं दिखाया है। लेकिन फिर भी इतना बड़ा इल्जाम तुम लोग सोच भी कैसे सकते हो कि बुकाई अपनी खुद की बेटी को किडनैप करेगा? असंभव है ये। और वृंदा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्या? तुम तो हमेशा चाहती थी कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही हो, और बुकाई ने तुम्हारे हिसाब से नहीं किया, इसलिए तुमने हमेशा उसे दबाया है। इतना दबा दिया ना वृंदा कि मेरा बेटा अब सिर उठाकर जी भी नहीं सकता है। भगवान। माँ, आप ये सब क्या कहे जा रही हैं? आप जो बातें कह रही हैं आपको खुद को सुनाई दे रही हैं? माँ, आज अगर मेरी जगह आपका बेटा होता तो क्या फिर भी आप ये सब बात कह पाती माँ? देखिए माँ, मैं जानती हूँ भैया आपकी पहली औलाद है। आपको माँ होते हुए अपने बेटे को दूर करना पड़ रहा है, यही तकलीफ है ना? लेकिन इसका मतलब आप ये भूल जाएंगी माँ कि वो उस दिन घर आकर कैसे हमें धमकी देकर गया था, हम लोगों को क्या क्या कहकर गया था। हाँ, हमने उस दिन उसकी धमकियों को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब लग रहा है कि सीरियसली लेना चाहिए था। आया था यहाँ? क्या कह रहा था वो? दरअसल भाभी, क्या कह रहा था वो वृंदा? आप लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? चुप मत खड़ी रहो वृंदा। वो कहीं क्या धमकी देकर गया था, बताओ मुझे। चलो चलो चलो, मुंह खोलो। और ज्यादा क्यों नू, अच्छी लगी ना? अच्छा है। पापा, आपको याद है पहले बचपन में जब आप मुझे स्कूल से लौटकर लेके आते थे, तब मुझे आइसक्रीम, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक दिलाते थे? बाप रे बाप अनु, तुम कितनी छोटी थी तब। हाँ, तुम्हें सब कुछ याद है? हाँ, याद है मुझे। आप जब मुझे घर में पढ़ाने बिठाते थे और फिर घुमाने ले जाते थे। सर्दी में तो हर साल आप मुझे मेले में ले जाते थे। तब आप माँ से छुपकर कितना कुछ खिलाते थे मुझे सब याद है। अरे पापा, आप सारे मुझे ही खिला रहे हैं, आप भी खाइए। सच्ची तो है। उसके बाद मैं भी तुम्हें उतना ज्यादा वक्त दे नहीं पाया। मेरी ही गलती है। और फिर बाप होकर भी इस तरह किडनैप करके तुम्हें ले आया, ये ठीक नहीं किया मैंने। जो भी हो, मेरी बेटी को थोड़ी बहुत तो तकलीफ हुई है ना? पता है पापा, आपने मुझे उस दिन रूपांजल की कहानी सुनाई थी ना, वो कहानी राजा अंकल को भी पता है। मुझे एक दिन बता रहे थे। पता है, राजा अंकल बहुत अच्छे हैं। ये राजा अंकल क्या लगा रखा है तुमने? हाँ, क्या लगते हैं तुम्हारे? राजा अंकल तो मेरे फ्रेंड है। आपके फ्रेंड नहीं है राजा अंकल? मेरे भी फ्रेंड है। राजा अंकल मेरे ही फ्रेंड है। राइट। और क्या क्या कहानियां सुनाए तुम्हें राजा अंकल?
राजा अंकल को तो बहुत कहानियाँ आती हैं। राजा अंकल ने मुझे रूपांजल की कहानी सुनाई है, बारबी की भी कहानी सुनाई है और राक्षस की भी कहानी सुनाई है। तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं कहते? क्या बोलते हैं? नहीं, माँ के बारे में तो कुछ नहीं कहते, लेकिन हाँ, माँ को बहुत डांटते हैं। माँ को तो कमर में चोट लग गई थी, तब डॉक्टर अंकल ने माँ को रेस्ट करने को कहा था। माँ जब भी बात नहीं मानती है, राजा अंकल तुरंत माँ को डांटते हैं। शालुक बुआ की शादी के टाइम में माँ तो अकेली सीढ़ी पे चढ़ नहीं पाती थी, तब राजा अंकल माँ को पकड़ के सीढ़ी चढ़ाते थे। अब राजा अंकल माँ को क्या कहानी सुनाते हैं वो मुझे नहीं पता, सुनाते होंगे शायद, बहुत कहानियाँ आती हैं उन्हें। पराये मर्द के साथ बहुत मेल मिलाप हो रहा है ना? हाँ, अभी अभी एक पल के लिए मुझे लगा था कि अनु को इस तरह उठाकर लाना मैंने ठीक नहीं किया, लेकिन अब लगता है जो भी मैंने किया है बहुत अच्छा किया है। तुम अभी भी बुकाई को पूरी तरह से जान नहीं पाई हो मंजरी। देखो कैसा लगता है, इस तरीके से तुम्हें सजा दूंगा। भाभी 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 प्लीज प्लीज आप जरा शांत रहिए, मैं आपको सब बताती हूँ, ऐसे मत कीजिए। भाभी देखिए, भैया अचानक से उस दिन हमारे घर पर आ गए थे। उसके बाद मैं आंखें दिखा रहा हूँ आपको, मैं जवाब मांग रहा हूँ, जवाब दीजिए माँ, मुझे जवाब दीजिए। इस लड़की की वजह से मेरी बीवी और बच्चे मुझसे बहुत दूर हो गए, इसी घमंड की वजह से। इस तरह परिवार चलाओगी तुम? भैया माँ निकल जाइए आप यहाँ से। ये ठीक नहीं किया तुमने, ये ठीक नहीं किया तुमने वृंदा। भाभी प्लीज आप मेरी बात सुनिए, ऐसे मत रोइए आप। क्यों किया वृंदा ऐसा? क्यों किया? सब कुछ जानते हुए इतनी बड़ी गलती क्यों की वृंदा? बुका यहाँ आकर धमकी देकर गया है। अगर तुम ये बात मुझे एक बार बता देती तो कम से कम जरा सतर्क तो रहती मैं। अनु ने भी उस दिन कहा था उसे पापा को देखा। हे भगवान, तो बुका इतने दिनों से तो प्लान कर रहा था वृंदा। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। भाभी ठीक कह रही हूँ मैं। वृंदा, अगर तुम मुझसे इतना बड़ा सच नहीं छुपाती तो शायद आज मेरी बेटी मेरे पास होती। मैं पहले भैया के बारे में सोचकर पुलिस स्टेशन नहीं जाने वाली थी भाभी, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे पहले ही पुलिस के पास चले जाना चाहिए था। खबरदार। रिया, यहाँ आओ, देखो तो केक कैसा बना है। भाभी, ये तो बिल्कुल बेकरी के केक जैसा दिख रहा है। वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी बहुत गर्म है, ठंडा हो जाए उसके बाद खाना। भाभी, I just can't wait। अच्छा, मैं भैया को बुलाकर लेकर आती हूँ। भैया को बुलाए बिना खाने का मन नहीं करेगा। भैया चलो। अरे अब चलो तो। अरे बाबा, ये केक रेडी हो गया। देखो भाभी ने क्या केक बनाया भैया। अरे बाप रे बाप, अभी भी धुआं निकल रहा है, इतना गर्म है। किसने बनाया? शाहरुख ने? मुझे तो नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा केक बनाती हो। तुम लोग कब से खाए बिना तारीफ किए जा रहे हो। बस बहुत दिनों के बाद केक बनाया है, पता नहीं कैसा बना होगा। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आपका केक इज दी बेस्ट। अच्छा, बहुत हो गया ना, अब तो केक खाने दीजिए ना भाभी। हॉट केक खाने का मजा ही अलग है। ये रुको, पहले इसे खिलाओ, टेस्ट कराओ। नहीं, तुम दोनों पहले खाओ। तुम लोग? अच्छा, तो आप पहले भैया को ही खिला दीजिए। तुम ना बहुत बोलने लगी हो। जब से भाभी घर में आई तुम बहुत मस्ती करने लगी हो। लाओ, पहले मुझे खिलाओ, बाद में इसको दे देना। लाओ।
किया? चुप रहो तुम। मेरे बेटे को मारना चाहती हो ना? ये आप क्या कह रही हैं माँ? खबरदार कह रही हूँ वृंदा, कोई पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा। एक तो मेरा बेटा बेघर है, उसके ऊपर क्या तुम उसे जेल भेजने का इंतजाम कर रही हो? ओह, शायद वो करने से कुछ लोगों को आजादी मिल जाएगी। सारे मिलकर वहाँ पे मजे कर रहे थे। पता नहीं कौन लेकर गया मेरी अनु को, और इल्जाम मेरी बुकाई के ऊपर। माँ, आप सब जानते हुए भी। मेरी बात तुम ठीक से सुनो वृंदा, तुम अगर बुकाई के कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन चली गई तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। माँ, अब मेरी समझ में आ रहा है वृंदा, क्यों तुम बुकाई भैया की कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाने से पहले एक बार घर आना चाहती थी। क्या रे वृंदा, अब चुपचाप क्यों खड़ी हो तुम? मेरा बेटा इतने दिनों से घर के बाहर है, उसका जिम्मेदार कौन है? वो खुद तो अपना घर छोड़कर नहीं गया था ना, और लेकिन तुम भी। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने उसे जानबूझकर प्लान करके निकाला इस घर से। माँ, उसने इस घर में क्या क्या किया है वो आप सब भूल गई। कुछ भी याद नहीं है? और आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अनु के गुम होने से क्या मैं परेशान नहीं हो रही हूँ माँ? आप मुझ पर उंगली उठा रही हैं? आप कैसे कर सकती हैं? ये सब बातें बंद करो वृंदा। मेन बात ये है कि बुकाई इस घर में आया था, तुमने मुझसे ये बात इतने दिन तक क्यों छुपाई? तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। भाभी, आप भी मुझे जिम्मेदार समझती हैं। इस घर में सिर्फ आप और माँ ही हैं जो मेरे सबसे ज्यादा करीब रही हैं। और आज आप दोनों ही इस तरह मुझसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने जानबूझ के अनु को गुम किया हो। और आपको सच में समझ नहीं आ रहा है कि मैंने क्यों उस दिन आपको ये बात नहीं बताई थी, ताकि आप दोबारा किसी चिंता में ना उलझ जाएं। इसीलिए। और माँ, आपको क्या लगता है इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, है ना माँ? मैं ही सारी मुसीबत की जड़ हूँ। ठीक है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं सबके सामने कसम खाती हूँ, अनु को लिए बिना अब मैं घर नहीं लौटूंगी। सब खुश है ना? वृंदा दीदी। दीदी, क्या कह रही हो आप? अच्छी बात है, अच्छी बात है। बेटा चला गया, पोती को खो दिया है, अब तुम भी चली जाओ। जो भुगतना है मुझे भुगतना होगा। तुम सबका तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। घर की बहू घर के बाहर जाके काम करती है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। कह सकती थी माँ, अगर आपके बेटे को जिम्मेदारियां लेना आता। आपका बेटा अगर लायक होता ना तो मुझे घर बाहर जाकर काम करना नहीं पड़ता। मंजरी, और कितनी बार ये बहाना देकर तुम अपने दुष्कर्मों को छुपाओगी?
दुनिया में काम करने के लिए क्या वो एक ही जगह मिली थी तुम्हें? अगर बुकाई को पसंद नहीं था तो क्या तुम दूसरी जगह काम नहीं कर सकती थी? या फिर तुम्हारे खास दोस्त को इससे परेशानी होती? माँ, आपको मुझसे जो कहना है कहिए, लेकिन राजा जी से कुछ मत कहिएगा। इनका अपमान करने का हक इस घर में मैंने किसी को नहीं दिया। मंजरी प्लीज, अभी ये सब बातें छोड़ो प्लीज। मुझे कहने दीजिए राजा जी। इस घर में शायद सब भूल गए हैं कि आज आपकी वजह से बुकाई बाहर आजाद घूम रहा है। सुनिए माँ, आज अगर राजा जी सही वक्त पर बुकाई के खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेन करते तो फिर आपका बेटा जेल में होता। और अब तो मुझे लगता है कि वही करना चाहिए था आपके बेटे के साथ। मंजरी, चिल्लाइए मत माँ। शादी के बाद से मैंने चुपचाप क्या क्या सहा है वो आप सब भूल सकती हैं क्या माँ? आप भूल जाएंगी तो ये बहुत गलत होगा। आप भी तो जानती है मैं क्यों बाहर जाती हूँ काम करने। मैं अपनी बेटी का चेहरा देखकर जाती हूँ बाहर काम करने, उसकी छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए। और आज अगर मेरी बेटी को कोई मुझसे छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगी। दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढकर निकालूंगी मैं उसे। तुम कहीं नहीं जाओगी मंजरी, कहीं नहीं। आप अगर अपने क्रिमिनल बेटे के लिए इतना सोच सकती है ना, तो मैं अपनी छोटी सी बच्ची के लिए इतना तो करूंगी ही ना। आप लोग चुप रहेंगे? भाभी, आज आपने मुझे बहुत कुछ सुनाया है, क्योंकि आप भूल गई थी कि अनु मेरी जान है। और माँ, इस घर का हर एक इंसान मेरी जिंदगी से बढ़कर है। इसीलिए दोनों में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। लेकिन तुम्हारा भाई मेरी बेटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है वृंदा। उसने तो मेरी भी जान लेने की कोशिश की थी। अब मेरी बेटी उसके पास है, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा वृंदा। माँ, 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 आप ठीक तो है ना? माँ, भाभी, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी निकल रही हूँ और मैं अनु को लिए बिना वापस नहीं लौटूंगी। और तब तक मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। और अगर मैं कभी ना लौटूं तो समझ जाइएगा मैं हार गई। मैं अभी जा रही हूँ अनु को लेने। रुको वृंदा, तुम इस वक्त अनु को कहाँ ढूंढने जाओगी? और फिर तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अनु की माँ हूँ। जो करना है अब मैं करूंगी। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मुझे नहीं पता अनु कहाँ है। मुझे नहीं पता बुकाई ने उसे कहाँ छुपा के रखा है। उसे कहाँ ढूंढने जाऊं मैं? अगर बुकाई उसे कहीं दूर ले गया होगा तो मैं कैसे रोकूंगी उसे? और अगर मैं उसे नहीं रोक पाई तो तुम्हें मेरी बेटी? नहीं नहीं नहीं, हे भगवान, मुझे कैसे भी करके रोकना ही होगा। अनु, अनु को अगर कुछ, मेरी अनु को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैं जी नहीं सकूंगी। अनु के अलावा तो मेरे जीवन में कोई नहीं है। अरे नहीं नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही होगा। मुझे अभी पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। एक भी कदम मत बढ़ाना। मेरे जिंदा रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर मेरी बात नहीं मानी तो या तो इस घर में तुम रहोगी या मैं रहूंगी। मैं समझ रही हूँ तुम्हें कहाँ से बढ़ावा मिल रहा है।
वृंदा से ही ना? वो कहीं ने ठीक ही कहा था कि इस सब में सिर्फ वृंदा जिम्मेदार है। नहीं माँ, मैं आपकी बात नहीं मान सकूंगी। मैं अपनी बेटी को ढूंढने जरूर जाऊंगी और इसके लिए अगर मुझे आज ये घर छोड़ना पड़े तो यही सही, लेकिन मेरी बेटी के लिए मुझे जो सही लगेगा मैं वही करूंगी। तो मैं भी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और पुलिस स्टेशन जाके कहूंगी कि मेरे बेटे का कोई दोष नहीं है, उसे फंसाया जा रहा है। बचपन से लेके आज तक मेरे बेटे को कितना अपमान सहना पड़ा है, इसलिए तो उसने आज ये। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस घर के बड़े बेटे को घर से निकाल दिया गया है। खुद की बहन की शादी तक में उसे आने नहीं दिया गया। तो मेरा बेटा क्या करता? मेरा बेटा, उसकी किस्मत ही खराब है। अरे बाबा, उसका भी दिल है, लेकिन वो तो कोई समझता नहीं। रुकिए माँ, किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन सब में सारी गलती मेरी ही है। अगर इतनी शिकायत है आप लोगों को मुझसे तो अनु को ढूंढकर मैं ही लाऊंगी। ये बात मैं पहले भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ। आज तक जब मुझ पर भरोसा किया ही है तो और एक दिन तो कर ही सकते हो। अगर मैं अनु को नहीं ढूंढ पाई तो मैं फिर कभी लौटकर नहीं आऊंगी। मैं अभी जा रही हूँ अनु को लेने। वृंदा दीदी, वृंदा दीदी रुकिए। वृंदा दीदी अकेले मत जाइए, रुक जाइए। अंकुर भैया, दीदी क्या क्या कर गई? कभी लौटेंगे नहीं, मतलब क्या 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 कह रही हैं वो? प्लीज अंकुर भैया, आप अभी जाइए और देखिए वृंदा दीदी कहाँ गई हैं। छुटकी, तुम चिंता मत करो, मैं वृंदा के साथ हूँ और रहूंगा। जाओ जाओ, सब लोग चले जाओ। मुझे कोई नहीं चाहिए, किसी को नहीं रहना है यहाँ पर, कोई नहीं रहेगा। चले जाओ। हे भगवान, ये कैसा तूफान लाया है तुमने मेरे परिवार पर? कैसा तूफान लाया है? रक्षा करना भगवान, रक्षा करना। अनु बेटा, तुम कहाँ हो बेटा? तुम कैसी हो? क्या कर रही हो? मुझे कुछ भी नहीं पता। अनु, अनु, अनु क्या हुआ है तुम्हें? यही तो मैं। क्या हुआ है तुम्हें, बताओ बेटा। ओ पापा, मुझे माँ के पास लेके चलिए ना पापा। अच्छा ठीक है, तुम चॉकलेट खाओगे ना, मैं लेकर आऊँ? मैं चॉकलेट लेकर आता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे लिए टेडी बियर भी लेकर आता हूँ, ठीक है? तुम्हें जो भी चाहिएगा मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे माँ के पास लेकर चलिए ना पापा, मुझे माँ के पास प्लीज लेकर चलिए ना। माँ के पास क्यों? ये देखो, पापा तो है ना तुम्हारे पास। क्या हुआ है तुम्हें? मैं हूँ ना तुम्हारे पास, बोलो। नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे माँ के पास लेकर चलिए ना पापा, प्लीज लेकर चलिए, प्लीज। मैं अपनी खुद की बेटी से इतना दूर हो गया हूँ कि आज वो मेरे पास होते हुए भी उसे मेरी जरूरत ही नहीं है। मुझे माँ के पास लेकर चलिए ना पापा। चुप, बिल्कुल चुप। अरे
सॉरी अनु सॉरी मैंने तुम्हें गलती से डांट दिया। सॉरी मुझसे गलती हो गई है मुझसे भूल हो गई है। मैं कान पकड़ कर सॉरी मांगता हूँ। ये देखो कान पकड़ कर। रोते नहीं है बेटा, तुम ऐसे रहोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना बेटा। ये क्या? यहाँ पर कौन आ गया है? आपने केक क्यों फेंक दिया? तुम जानती नहीं हो ना शालू कि मेरे बाबू को अंडे और मैदे से एलर्जी है। माँ वो एलर्जी मुझे अब कहाँ होती है? एक बाइट खाने से क्या ही हो जाएगा? उफ, तुम समझते क्यों नहीं हो बेटा? कितने सालों से कितने सारे ट्रीटमेंट करवाने के बाद ये एलर्जी थोड़ी ठीक हुई है। दोबारा अगर प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा बताओ तुम? और शालू तो अभी आई है, इसे कैसे पता होगा ये सब कि तुम्हें क्या सूट करता है और क्या नहीं करता है ना? इसकी कोई गलती नहीं है बेटा। मैं तो तुम्हारी माँ हूँ ना, इसीलिए मुझे पता है ना शालू? अच्छा माँ, मैं सब समझ गई, पर एक टुकड़ा केक खाने से एलर्जी नहीं भी हो सकती ना? नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। मैं अपने बेटे के लिए मैं बिना अंडे का केक बनवाऊंगी और ये वही खाएगा, ठीक है? कहाँ हो? कहाँ चले गए सब? ये लो, सब यहाँ है। क्या बात है? सब चुप क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं पापा, दरअसल। अरे देखिए ना क्या हो गया पता है? वो शालू को पता नहीं है ना कि मेरे बाबू को अंडे और मैदे से एलर्जी है। इस बेचारी ने बड़े उत्साह के साथ सबके लिए आज केक बनाया, पर बाबू तो इसे नहीं खा सकता ना। बुरा लग रहा है, क्या बताऊं। बाबू नहीं खाएगा तो क्या हुआ? मैं खाऊंगा, रिया खाएगी, तुम खाओगी। हाँ, और रौनक के लिए तो मैं कुछ और लाया हूँ। रौनक वो खाएगा। हाँ सुनो बेटा, देखो तुम लोगों के लिए क्या लाया हूँ। आओ देखो 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 देखो। एक मिनट, ये वाला देखो, ये देखो विंटर पार्टी के लिए ये सब लेकर आया हूँ मैं। ये देखो, और ये पग फेरे के लिए। वाह, कितना सुंदर है ये। क्या सोच रही है? मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही है? तो क्या कोई प्लान बना रही है? नहीं, ऐसी हालत में मेरा पग फेरे के लिए घर जाना सही नहीं होगा। क्या हुआ बहू? आओ देखो जरा, पग फेरे पर क्या क्या लेकर जाओगी, देख लो। पापा, दरअसल मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। पग फेरे पर ना जाओ तो? हे भगवान, क्या कहा? क्या हुआ तुम्हें? मतलब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है क्या? मैं ले चलूं डॉक्टर के यहाँ? नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा आराम करने से ठीक हो जाऊंगी। मैं तो फिर क्यों बोल रही हो नहीं जाऊंगी? अरे शालू, कितनी बार वहाँ से फोन कर करके इनवाइट किया है और अभी तो माँ भी तैयार है, तो फिर तुम्हें किस बात की प्रॉब्लम है? अरे अपने घर ही तो जाना है, वहाँ जाकर आराम कर लेना।
अगर हम पगफेरे के लिए नहीं जाएंगे तो वहाँ उन सबको कितना बुरा लगेगा, बताओ तुम। अरे मुझे तो खुद वहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगता है, सब मुझे कितना प्यार करते हैं। नहीं जाऊंगा तो मुझे भी खराब लगेगा। दरअसल माँ की तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं हुई है। मैं चली जाऊंगी तो माँ का देखभाल कौन करेगा? इसलिए कह रही हूँ रौनक, हम बाद में चलेंगे, अभी छोड़ो। अब भाभी, आपको ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं है। 2 दिन की तो बात है, मैं और पापा मिलकर संभाल लेंगे। हाँ अच्छा चलो ठीक है। चलो अब केक कैसा बना ये तो चखाओ हम सबको। चलो केक काटो अब। बहुत बढ़िया, वाह। तुम इतनी अच्छी कुकिंग करती हो, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ? अब ये सब इस लड़की की तारीफों के फूल बांधेंगे। ठीक है, वक्त आने पर मैं हर बात का बदला सोच समेत लूंगी। कुछ गुंडे टाइप के लोगों ने आपके कैफे में तोड़फोड़ की है। आपके कैफे को कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है आपके कैफे को। आपका कैफे जैसा था ठीक वैसे का वैसा ही है। सुन रहे हैं? मैं भी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। आज क्रिसमस है और तुम ना आओ, कैसे हो सकता था? मैं जानता था तुम आओगी। पता है, इसीलिए तो आई हूँ। क्रिसमस पर आपके लिए केक लेकर आई हूँ। खाएंगे नहीं? खाऊंगा ना, लाओ। सपना था ये। नहीं, ऐसे पड़े रहने से नहीं चलेगा। जैसे भी करके मुझे ठीक होकर यहाँ से जाना होगा। वृंदा से कल ही कहना होगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये लो, ये तुम्हारा पेचेक नहीं, ये तुम्हारा ऑफिशियल रिलीज लेटर है। तुम्हें निकाला जा रहा है सिस्टर तोशा। मतलब क्यों? किस वजह से? सिस्टर तोशा, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है कि तुम अपनी ड्यूटीज ठीक से नहीं निभा रही हो। तुम पेशेंट का ख्याल नहीं रख रही, वक्त पर दवा नहीं दे रही। इस तरह कोई अस्पताल नहीं चल सकता, क्यों, है ना? प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत करिए सर। मैं तो अपनी ड्यूटी ठीक से करती हूँ और पेशेंट्स का ख्याल ना रखने की बात तो मैं
मैं सोच भी नहीं सकती। उनकी सेवा करना ही तो मेरा काम है। देखो इतने बड़े बड़े डायलॉग मारकर अब कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली अब मुझे लगता है सिस्टर वृंदा के साथ ही तुम्हें इस अस्पताल से निकाल देना चाहिए था, फिर कोई दिक्कत ही नहीं रहती। इनफैक्ट वृंदा ने जो कुछ किया है वो सब तुम्हारी मदद की वजह से ही तो कर पाई है ना वो। मैं सब जानता हूँ सिस्टर तोशा, आई नो एवरीथिंग। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। देखो एक बात बहुत अच्छी तरह से दिमाग में घुसा लो, ये नर्सिंग होम मेरा राज्य है, यहाँ मेरा राज चलता है और यहाँ कोई मुझे छू तक नहीं सकता। सिस्टर वृंदा ने ट्राई किया था, रख पाए मुझे जेल में? नहीं रख पाए। और उसके बाद वो सिस्टर उर्मिला बगावत करने जा रही थी, क्या किया? फंसा दिया ना। अब दोबारा सिस्टर वृंदा की बारी है। जब सांप की पूंछ पर पांव रखी ही है तो अब उसका डंक तो सहना ही पड़ेगा। इतनी बड़ी चाल चल रही है डॉक्टर ऋषभ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दे सकता। मुझे किसी भी तरह वृंदा को बचाना ही होगा। किसी चीज की आवाज आई है ना? लगता है डॉक्टर ऋषभ इधर ही आ रहे हैं। तो सिर्फ मेरे बेटे का है ना? और तुम लोग सब तो दूध के धुले हो ना? तू तो हमेशा ही चाहती थी कि सब कुछ तेरे हिसाब से ही होता हो। और बुकाई तेरी बात नहीं सुनता था, इसलिए तू हमेशा उसको दबाती रहती थी। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। अगर तू बुकाई की कंप्लेंट लिखवाने पुलिस स्टेशन चली गई तो तू मेरा मरा मुंह देखेगी। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मेरे पास नहीं है। तू तो हमेशा ही चाहती थी कि सब कुछ तेरे हिसाब से ही होता हो। क्या कर क्या रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? कहाँ जा रही हो? वृंदा, अभी इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली थी तुम्हारे ऊपर। और कौन सी मुसीबत आनी बाकी है अंकुर? मैं नहीं जानती कैसे, पर अनु को ढूंढना ही होगा। अनु को वापस लाना ही होगा। मैं नहीं जानती कैसे, पर से लाना होगा। लेकिन ऐसे कहाँ ढूंढोगी तुम अनु को? रास्ते के बीच में ऐसे बेसुध होकर पागलों की तरह ढूंढने से मिल जाएगी अनु? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। पर तुम यहाँ क्यों आए? मेरे साथ क्यों आए? क्यों परेशानी में डाल रहे हो खुद को? तुम जाओ, आज क्रिसमस है, दोस्तों के साथ जाओ, पार्टी करो, जाके जाओ ना तुम यहाँ से। अंकुर रुको वृंदा, रुको। वृंदा, मैं जानता हूँ अभी तुम्हारा दिमाग शांत नहीं है, और अगर मैं भी इस सिचुएशन में होता तो शायद मैं भी ऐसा ही बिहेव करता। लेकिन वृंदा, यहाँ देखो, लेकिन तुम मुझे इस तरह से यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती। मैं हमेशा हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ था और आगे भी रहूंगा। और तुम कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर मैं दोस्तों के साथ क्रिसमस पार्टी करने जाऊं? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया वृंदा? वृंदा, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसकर यहाँ इस तरह भटक रही हो, और मैं दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाऊं, दोस्तों के साथ मजे करूं? तुमने कैसे सोच लिया ये? अंकुर, घर में सब मुझे ही जिम्मेदार समझ रहे हैं। अंकुर, एक सिर्फ तुम ही हो जिसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, हर हाल में मेरे साथ रहे हो। लेकिन अंकुर, अभी मैं क्या करूं? अनु को कहाँ ढूंढूं मैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
रो मत वृंदा, खुद को संभालो। I'm sorry अंकुर। तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो अंकुर? वृंदा, ये सब बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन पहले तुम ये सोचो कि रास्तों पे भटकने से ऐसे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा ना? मुझे नहीं पता अंकुर। मैंने घर पर सबसे वादा किया है कि मैं अन्नू को लिए बिना घर वापस नहीं लौटूंगी। वृंदा, तो अब तुम क्या करोगी? तुम्हें अपने घर भी नहीं जाना है, पुलिस स्टेशन भी नहीं जाना है, तो आखिर करोगी क्या तुम? ऐसे रात को सड़कों पर भटकने से कोई फायदा है? ऐसे ढूंढेंगे हम अनु को। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता अनु कहाँ है, वो क्या कर रही है, कैसी है, यहाँ तक कि उसने कुछ खाया भी है नहीं। आज क्रिसमस की रात को मैं अपने परिवार के सबसे प्यारे इंसान को खोकर आई हूँ अंकुर। कैसे अंकुर? और अनु को लगता था अनु की बुआ उसके घर की सैंटा है। मैं कुछ नहीं जानती, अनु को ढूंढकर लाना ही होगा, चाहे जैसे भी हो अंकुर। अनु को मैं ढूंढ कर ही रहूंगी अंकुर। मैं श्योर हूँ, जानते हो मैं श्योर हूँ। पार्क चलेंगे तो हमें वहाँ कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। वृंदा, 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 वृंदा सुनो, रुको। वृंदा, पागल हो गई हो क्या? पागलों की तरह कुछ भी कह रही हो। और पार्क में जाकर होगा क्या? जिसने अनु को किडनैप किया है, क्या वो अभी तक पार्क में बैठा होगा? वो तो अब तक अनु को लेकर कहीं चला भी गया होगा वृंदा। अंकुर, तो फिर क्या करूं? क्या होगा अब? हमें जरा शांति से सोचना होगा वृंदा। अच्छा रुकाई भैया, और कहाँ जा सकते हैं बताओ तो? सही कहा। तो हम यही करते हैं, भैया के दोस्तों से भैया के बारे में पूछताछ करते हैं। चलो अंकुर, अब और देर नहीं करनी चाहिए। चलो आओ मेरे साथ। इसी कमरे से तो आवाज आई थी। ऊपर से ये आदमी तो वृंदा का स्पेशल फ्रेंड है। चुप कर हमारी बात तो नहीं सुन रहा था ये? देखकर तो लगता है सो रहा है। मेरे को तुमसे जो कहना था मैंने कह दिया है। डीन अभी बाहर गए हैं, इसलिए इस नर्सिंग होम का डिसीजन मेकर हुआ मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से रिलीज कर रहा हूं सिस्टर तोशा। अभी इसी वक्त तुम नर्सिंग होम के प्रेमिसेस के बाहर निकल जाओ। गेट आउट। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मेरी बात तो सुनिए आप प्लीज। डॉक्टर, आदमी तो वृंदा को बहुत परेशान कर रहा है। नहीं, इस बार मुझे ही कुछ करना होगा। बहुत माफ कर दिया डॉक्टर, अब नहीं। हेलो, हाँ कहो। ध्यान से सुनो, उस दिन क्या हुआ था।
इतना सब कुछ हो गया और मैं हाँ, मैं नहीं चाहता तुम किसी बेकार के झमेले में फंसो। बहुत हो गया, अब अपना काम करना होगा, और देर नहीं कर सकते हम। हाँ, मैं कल ही यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ और निकलकर कॉल करता हूँ, रखता हूँ। नहीं, और किसी नए झमेले में नहीं पड़ सकता, लेकिन हाँ, झमेला खत्म तो करूंगा। वृंदा सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं है, उससे बढ़कर भी कुछ है, लेकिन ये बात तो किसी को बता नहीं सकता। हाँ, पर अगर कोई जानबूझकर वृंदा को मुसीबत में डालेगा, तब तो फिर मैं उसे माफ नहीं करूंगा। फिर तो सब मेरा असली रूप देखेंगे, अब छुपा कर नहीं रख पाऊंगा। अंकुर, अंकुर वो देखो, वो वाला ठेका। भैया इसी ठेके पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ नशे करते हैं। आई एम श्योर वहाँ जाके पूछताछ करेंगे तो भैया के बारे में पता चलेगा वहाँ। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। नहीं वृंदा, वृंदा तुम अकेले नहीं जाओगी। ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। वहाँ ज्यादातर गलत तरह के लोग आते हैं। जो जगह सेफ नहीं है तुम वहाँ नहीं जाओगी। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ। नहीं अंकुर, देखो तुम चिंता मत करो, ठीक है? तुम भी चलो मेरे साथ। अरे ये बुकाई की बहन है ना? सत्यानाश। अंकुर मुझे लगता है रुकिए, भाई 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 भैया, मैं तुम्ही से कह रही हूँ, मेरी बात सुनिए। रुको। अंकुर, अंकुर तुमने देखा ना वो लड़का हमें देख के कैसे भाग गया? जरूर यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अंकुर हमें इसका पीछा करके देखना होगा कि यह कहाँ जाता है। अगर जरूरत पड़ी तो जोर जबरदस्ती करके इससे सच उगलवाना ही होगा। हाँ वृंदा, इसके हाव भाव मुझे भी अजीब लग रहे हैं। चलो चलो। क्या बुकाई पकड़ा गया है? उसकी बहन मेरे पीछे क्यों आई होगी? कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, कुछ दिन छुप कर रहना होगा, नहीं तो बुकाई के साथ हम भी फंसेंगे। नहीं वृंदा, तुम अकेले नहीं जाओगी। ये अच्छे लोग नहीं है, जगह भी ठीक नहीं है। तुम रुको, मैं देखता हूँ। अरे अंकुर, अगर अनु को ढूंढकर लाना है तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। चलो चलो। क्या हुआ तुझे? भाग क्यों रहा है? बाद में बताऊंगा, अभी चलो भागो। बुकाई की बहन आई है हमें ढूंढने। उन्हें जरूर कोई शक हो गया है। पकड़े गए तो मुसीबत हो जाएगी। अभी कुछ दिन हमें छुप कर ही रहना होगा। वो लोग जरूर बुकाई को ढूंढने निकले हैं। यहाँ नहीं रह सकते। चलो चलो भागते हैं, चलो। आप लोग जानते हैं मेरे भैया को? जानते हैं वो कहाँ हैं? नहीं, हम बुकाई को नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। अच्छा, लेकिन मैंने तो बुकाई का नाम ही नहीं लिया, तो आपको कैसे पता चला कि मैं बुकाई की बात कर रही हूँ? अच्छा ठीक है, अभी इन बातों के लिए वक्त नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो बताइए मेरे भैया कहाँ हैं, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। अब हम कुछ नहीं जानते, सच में कुछ नहीं जानते। वृंदा, वृंदा, वृंदा क्या कर क्या रही हो तुम? दिमाग शांत रखो। उनसे झगड़ा करने के चक्कर में अभी तुम्हें चोट लग जाती।
वृंदा, तुमने एक बार भी सोच करके देखा कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो अनु को कौन ढूंढेगा? तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है जो ये जिम्मेदारी उठा सके। नहीं अंकुर, मैं श्योर हूँ इनके पास जरूर भैया के बारे में कुछ खबर है। ये भैया को जानते हैं क्योंकि वो लोग भैया का नाम ले रहे थे, मैंने अपने कानों से सुना। ठीक है, तो फिर अब हम कानून की मदद लेंगे। पुलिस स्टेशन चलो। आंटी गुस्सा होगी तो मैं संभाल लूंगा। नहीं अंकुर, पहले पुलिस स्टेशन जाने की नहीं सोच सकते, पहले इन्हें पकड़ना है, उसके बाद हम पुलिस स्टेशन जाने की सोचेंगे। वृंदा 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 वृंदा, जिद क्यों कर रही हो? तुम अभी उन्हें ढूंढने कहाँ जाओगी? पहले चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अंकुर, मेरा दिल कह रहा है भैया ने मुझसे चिढ़कर गुस्से में ये काम किया है, लेकिन वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर कोई उसे गलत सलाह देता है तो फिर वो क्या करेगा मैं नहीं जानती, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। कह रही हूँ अंकुर, पुलिस स्टेशन जाने से परेशानी और बढ़ जाएगी हमारी। पहले हमें इन दोनों से सच जानना होगा। प्लीज चलो। इस वक्त कौन आ गया है? किसी को भी तो पता नहीं है मैं इस फ्लैट में हूं। पता भी कैसे चलेगा? मंजरी को तो पता नहीं चल गया है। नहीं, वो दरवाजा थोड़ा ही खटखटाएगी। वो लोग तो दरवाजा तोड़कर अभी तक अंदर आ जाते। हाँ, अच्छा होगा मैं एकदम चुपचाप रहता हूँ अभी। हाँ, जवाब नहीं दूंगा तो लगेगा घर पर कोई नहीं है, चले जाएंगे। ये ठीक है। हे भगवान, कोई नहीं है। शायद कोई और आवाज थी। ये क्या? आप यहाँ पर? तुम्हें क्या लगा पुलिस आ गई है क्या? अरे भैया, अच्छा वो यहाँ से दो लड़के गए होंगे, देखा आपने? वृंदा, रास्ता तो दोनों तरफ जा रहा है, ये आखिर किस तरफ गए होंगे? एक काम करो अंकुर, तुम उस तरफ जाओ, मैं इधर जाती हूँ, ठीक है? अच्छा वृंदा सुनो, देखो तुम अकेले कुछ भी नहीं करोगी। वो लोग जैसे ही मिले तुम मुझे बताओगी, ठीक है? अच्छा बाबा ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। भैया, दो लड़के भागकर अभी इसी तरफ गए हैं, आपने देखा उन्हें? मैम दो, तुरंत सब कुछ बताना होगा बुकाई को कि उसकी बहन पीछे पड़ी है। ठीक कह रहा है, फोन करो उसे। रुको। क्या सोचा था तुमने? मेरी आंखों में धूल झोंक दोगे? अरे दत्त तेरी, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है।
तुमने तो छक्का मार दिया। बहुत अच्छा काम किया तुमने। खुद की बेटी को खुद किडनैप करके मेरे फ्लैट की चाबी चुराकर वहां लाकर छुपा दिया उसे। आपको इतना सब कुछ कैसे पता चला? तुम्हें पता है, तुम्हारी बहन को पता चल गया है कि तुमने अनु को किडनैप किया है। अब वो लोग पुलिस में कंप्लेन करेंगे। और तुम तो वृंदा को जानते हो। इस बार लगता है तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा बुकाई। नहीं बड़े पापा, बचना तो उन्हें है। वृंदा और मंजरी को, दोनों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। देखिएगा, किसको छोड़ूंगा नहीं, मैं किसको भी नहीं छोड़ूंगा इस बार। मुझे पहचानते नहीं है। आप देखिएगा इस बार मैं क्या करता हूँ। वो कहाँ है? अनु कहाँ है? वो तो सो गई है। बड़े पापा सुनिए ना, आप किसी को कुछ मत बताइएगा, नहीं तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे पता है मैंने गलती की है। आप लोगों को बिना बताए आपके फ्लैट की चाबी लेकर यहाँ आ गया हूँ। दरअसल बात यह कि मैं आपको बताता तो सबको पता चल जाता। इसी डर से मैं आपको भी नहीं बता पाया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बड़े पापा, मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं, इतना मत सोचो, बिल्कुल मत डरो। और मैं गुस्सा नहीं हूं तुमसे। उल्टा तुम्हारी हिम्मत देखकर मुझे तो खुशी हो रही है बेटा। ये जो तुम अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हो ना, सच में देखो बेटा, चिंता मत करो, मैं हूं ना। अच्छा देखो बुकाई, ये फ्लैट ना तुम छोड़ दो। हाँ, तुम यहाँ पर मत रहो बेटा। हाँ, मैं तुम्हारे भले के लिए की कह रहा हूँ। देखो बेटा, तुम्हारे साथ साथ अगर मैं भी फंस गया तो फिर मैं तुम्हें कैसे बचा पाऊंगा, खुद ही सोचो तुम। हाँ बुकाई, पुलिस को अगर इस फ्लैट की खबर मिली, मेरी क्या हालत हो जाएगी समझ रहे हो तुम। इसलिए मैं तुमसे जैसा जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो, फिर देखना कोई गड़बड़ नहीं होगी। बड़े पापा आप जो कहेंगे मैं वो ही करूँगा। सिर्फ आज की रात मुझे और अनु को यहाँ रहने दीजिए। उसके बाद हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आप जो कहोगे हम वही करेंगे। सिर्फ आज की रात का समय दीजिए। आप बताइए मुझे क्या करना, बताइए। उल्टी चाल चलना समझते हो तुम? मैं समझा नहीं। तो सुनो, मैंने जैसा जैसा बताया है वो सब कुछ कर लो जल्दी से, फिर तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, अच्छा मैं समझ गया। बड़े पापा देखिए, अभी तो फिर अनु तो फ्लैट में अकेली, आप थोड़ी देर इसके पास रुकिए, मैं थोड़ी देर में जाकर आता हूँ। अरे पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है? पुलिस कैसे मैं? देखो बेटा, मुझे जो कहना था मैंने तुम्हें कह दिया। मैं अब चलता हूँ यहाँ से। अब तुम्हें जैसा, अब मैं क्या कहता हूँ बेटा, अनु तो बड़ी हो गई है ना, और ऊपर से वो अभी सो रही है। तुम्हें तो बस जाना है और आना है। मुझे जो कहना था मैंने तुमसे कह दिया। तुम्हें क्या करना है वो तुम खुद सोच लो। मैं चलता हूँ अब। जो बताया है वो अच्छी तरह याद रखना। हाँ, मैं चलता हूँ। बेटा तुम अभी सो जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस लौट आऊंगा।
अनु कहाँ है? अभी अनु ने मुझे आवाज दी। अनु अनु आ गई है शायद। भाभी, अनु नहीं आई है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? नहीं भाभी। आपने भी नहीं सुना? अनु शायद आ गई है, शायद किसी कमरे में छुप भी है। मैं अभी बुलाती हूँ। अनु भाभी, अनु नहीं आई है, आप शांत हो जाइए। मंजरी प्लीज खुद को जरा संभालो प्लीज, ऐसा मत करो। देखो अभी कोई नहीं आया, अनु तो बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ है अनु? मुझे लगता है देखो तुम थक गई हो ना, शायद तुम्हारी आंख लग गई थी, तुमने शायद कोई सपना देखा होगा। नहीं, मैंने सुना, अपने कानों से साफ सुना है मैंने। अनु ने बुलाया है मुझे। अनु मंजरी, अनु यहाँ है ही नहीं तो उसकी आवाज कैसे सुन सकती हो तुम बताओ? नहीं, मैंने अभी सुनी है उसकी आवाज सुनी है। अनु भाभी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए भाभी। अनु आ गई है? कहाँ है वो? नहीं माँ, अनु नहीं आई है, आप भाभी को जरा संभालिए। मम्मी बेटी कहाँ होगी, किस हाल में होगी? मैं कहाँ जाके ढूंढूं माँ? वैसे कहाँ ढूंढने जाऊँ? किसे फोन कर रहे थे तुम लोग? किसी को नहीं। अच्छा देखिए, हमें कुछ नहीं पता, हमारा पीछा करना छोड़ दीजिए, जाइए यहाँ से। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। बिल्कुल झूठ मत बोलना, तुम लोग भैया को फोन कर रहे थे। फिर से फोन लगाओ भैया को। अनु कहाँ है ये जाने बगैर मैं आज कहीं नहीं जाऊंगी। भाग। कहाँ भाग रहे हो? हाँ, कहाँ भाग रहे हो? कहाँ? तुम कहाँ जाओगे? कहाँ है अनु? बताओ। अरे छोड़ो मुझे कुछ नहीं पता है। यहाँ से भागकर कोई फायदा नहीं है। सच बताओ, भैया अनु को किडनैप करके कहाँ लेकर गए हैं? मैं कुछ नहीं जानता हूँ, सच में कुछ नहीं जानता हूँ, छोड़ो मुझे। झूठ मत बोलना, झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सच बताओ भैया कहाँ हैं? बुकाई? उल्टी चाल चलना समझते हो? अनु को बुलाओ।
अनु कहाँ है बताओ। तुम लोगों को बताना ही होगा, बताओ। अब सच सच बताओ, भैया ने अनु को कहाँ छुपा कर रखा है? वृंदा, लगता है ऐसे नहीं बताएंगे, इन्हें पुलिस के हाथों सौंपना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, पुलिस नहीं। यकीन मानिए हम कुछ नहीं जानते हैं। बुकाई ने हमें पैसे दिए थे, इसलिए हमने ये काम किया। ये सब ठीक है, लेकिन भैया ने अनु को कहाँ रखा है? हमें भी कुछ नहीं पता है, हम कुछ नहीं जानते हैं उनके बारे में, उसने हमें कुछ नहीं बताया। वृंदा, अब कोई रास्ता नहीं बचा है, अब बस पुलिस की मार पड़ेगी तभी इनके मुंह से सारा सच निकलेगा। एक रात जेल में काटेंगे, तब देखना सुबह तक सब याद आ जाएगा। चलो। फ्लैट बस इतना पता है, बुकाई का फ्लैट है, अनु को वहीं रखा होगा उसने। बुकाई का फ्लैट मतलब? अनु कहाँ है? कहाँ है अनु? मुझे पता है, तुम सब जानते हो। कहाँ है अनु? तुमने कहाँ छुपा के रखा मेरी बेटी को? तुम उसे लेकर नहीं है? अनु कहाँ है? कहाँ है? जवाब दो बुकाई, कहाँ छुपा कर रखा है अनु को? मेरी बेटी को कहाँ छुपा कर रखा है तुमने बुकाई? कहाँ? मंजरी प्लीज खुद को संभालो, प्लीज। नहीं, आज इसे बताना पड़ेगा इसने मेरी बेटी को कहाँ छुपा है। जवाब दो, कहाँ है अनु? अरे एक मिनट, क्या कह रही हो तुम? मैं अपनी बेटी को भला क्यों छुपाऊंगा? क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे आज क्रिसमस का दिन है, मैं अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहता था। अरे मंजरी, अनु तुम्हारे साथ रहती है, तुम उल्टे मुझसे पूछ रहे हो कि अनु कहाँ पर है? क्या कह रही हो तुम ये? एक मिनट, आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। छुटकी, क्या बात है? हाँ माँ, क्या बात है? क्या कह रही है ये सब? अनु कहाँ है? अनु घर पर नहीं है, इतनी रात हो गई, अनु घर पर नहीं है। अनु कहाँ पर है? अरे आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? कुछ बोलिए। अनु कहाँ पर है? चुप क्यों खड़ी है आप यहाँ पर? बुकाई, अनु नहीं है, अनु कहीं गुम हो गई है। अरे तुम क्या कह रही हो? गुम हो गई मतलब? ठीक है कह रही हो बेटा। और ये लोग कह रहे कि तुमने ही उसे किडनैप किया है। किडनैप मतलब इतना सब कुछ हो गया, किसने मुझे कुछ बताया भी नहीं है? अरे मैं अनु का बाप हूँ, मुझे तो बता सकती थी ना माँ। हाँ, मैंने किडनैप किया? मैंने? क्या कह रहे हो आप लोग ये सब? यही लगता है बुकाई, शक तो आखिर तुम पर ही जाएगा ना। तुम क्रिसमस पार्टी वाले दिन अनु के स्कूल क्यों आए थे? वो भी सेंटा क्लॉज बनकर। और अंकु ने जब तुम्हें पकड़ा तब तुम भागे क्यों वहां से? इसका मतलब तुम गलत थे, तुम डर कर भाग गए। क्लियर? क्या बात है? बाहर वाले हो, बाहर की तरह ही रहना चाहिए, ठीक है? ज्यादा होशियार मत बनना, कह देता हूँ मैं तुम्हें। मेरे परिवार के बीच में बोलने का हक नहीं है तुम्हें। किसने दिया तुम्हें ये? बताओ। और क्या बात है, इतनी रात को तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? जैसे ही मैं घर में नहीं रहता वैसे ही अंदर घुसकर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो इस घर में। चुप रहो तुम।
कॉलर छोड़ो पहले, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे वक्त पर तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा है? तुमने ही तो सब। एकदम आवाज ऊंची करके बात मत करना मुझसे। अनु मेरी बेटी है, हाँ? मेरी बेटी को खोकर उल्टे मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो तुम, हाँ? वाह माँ, क्या बात है, हाँ? इस आदमी को घर में किसने आने दिया, हाँ? हाँ? किसने परमिशन दी इसे? चलो चलो निकलो, चलो चलो निकलो यहाँ से।